आज जब महाराज भगवान थोड़े से बड़े हुए और खेलने के लिए हुए 5 वर्ष से ऊपर, तो अपने मित्र तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल सबके साथ घूमने जब गए ना, तो सबके साथ जब घूमने गए हैं तो महाराज आज तनसुखा जो था सखा वो कमजोर था, क्योंकि दूध दही महाराज लेकर के चले जाते थे। कहाँ? मथुरा। तो मथुरा लेकर के जाते थे तो उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, तो क्या करते? तो भगवान ने विचार किया कि हमारे घर का दूध दही हम मेहनत करते हैं और खाए कोई और, बलवान कोई और होगा और हम सूखे हो रहे हैं, तो इससे गलत है। तो भगवान ने कहा कि बेटा अब आज से तुम अपने अपने घर में चोरी करना। एक सखा ने कहा क्यों रे कन्हैया, तेरे घर में दूध दही की कमी है क्या कि तू चोरी करने सिखाता है हमको? मधुमंगल ने कहा कि नहीं भैया, किसी और चीज का चोरी चोरी माना जाता है, लेकिन खाने पीने का चोरी चोरी नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम अपने अपने घर में जाना और पहले सीख करके आना चोरी करने का, फिर उसके बाद अपना अपना घर का हाल चाल बताना। अब भगवान चतुर शिरोमणि हैं, भगवान चतुर शिरोमणि हैं। भगवान पहले अपने घर का चोरी करते हैं। भगवान अपने घर में जाते हैं जहाँ यशोदा मैया छीके पर रखी हुई थी माखन, और भगवान जाते हैं और माखन को निकाल करके गप से खा लेते हैं और फिर चले जाते हैं अपने मंडली के पास। अब मंडली में पहुंच जाते हैं भगवान पहले, और सब सखा लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक सखा फिर आया, मधुमंगल, श्रीदामा सब आ गए। अब आ करके कहने लगे कि भैया हमने चोरी तो किया लेकिन हम तो पकड़े गए और हमें खूब पिटाई हुआ। आज माता ने हमको खूब पिटाई किए हैं। चुप, तुमको चोरी करना नहीं आता? अच्छा चोरी कैसे किए थे? अरे लल्ला, हम गए वहाँ छीके पे रखे थे, वहाँ टेबल रखे, और टेबल से जैसे ही हम जैसे निकालने वाले थे, पीछे से मैया आई और एक डंडा जोर से पिछवाड़े को मारे, महाराज भगे वहां से। अब एक बच्चा आता है, मधुमंगल श्रीदामा कहता है क्यों श्रीदामा तुम कैसे, तुमने चोरी नहीं किया? भैया चोरी करने तो गया था, लेकिन मेरे घर में छीके में कोई चोरी का सामान ही नहीं मिला, माखन ही, दूध ही, दही ही नहीं है, वहां सूखा ही था, तो मैं वहां से खाली हाथ आ गया, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। तो भगवान कहते हैं कि चलो अब आज से मैं ट्रेनिंग देता हूँ, चोरी कैसे करना है भगवान सिखाते हैं महाराज। अब चोरी करने से पहले विद्यालय खोला जाता है चोरी करने के लिए। तो महाराज आज सभी को भगवान चोरी करने के लिए आज एक मंडली तैयार करते हैं, बाल विद्या चोर मंडली, जिसमें से कृष्ण भगवान अध्यक्ष। अब अध्यक्ष वो हैं, उपाध्यक्ष मधुमंगल, और सदस्य गण इतने बलदेव हैं, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये सभी सखा सदस्य। अब महाराज चोरी करें तो चोरी करने के लिए किसके घर में जाएं? तो कहते हैं कि गोपियों के घर में जाया जाए, और गोपियों के घर में चोरी करने के लिए गए हैं भगवान, और अपने संग गोप ग्वाल बाल के साथ भगवान चोरी करने गए हैं। और जैसे ही महाराज भगवान जाते हैं एक गोपी के घर में, और जैसे ही जाते हैं पीछे के दरवाजा से जाते हैं, और उनके साथ महाराज ये तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, गोपाल तो हैं ही, साथ साथ बंदर भी रहते थे। हाँ बंदर भी रहते थे, तो बंदर भी जाकर के महाराज उनकी चोरी में शामिल हो जाते थे। तो वहाँ जैसे ही छीका ऊपर में टंगा रहता था, तो वहां तक तो कोई छोटे छोटे 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे हैं, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो सब एक दूसरे को घेर करके घेरा बनाते, और घेरा बना करके कहते हैं कन्हैया अब हम रेडी हो गए हैं, अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं अब बेटा तुम सिर नीचे करके रखो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। अब भगवान एक छलांग लगा करके उनके कंधे में बैठ जाते थे, एक हाथ से इधर मटकी को, छीके को पकड़ते, और भगवान एक हाथ से अपना माखन निकालते, पहले तो अपना खाते, हाँ जिसके घर का मक्खन अच्छा रहता ना उसको भगवान खाते, और साथ साथ अपने गोप ग्वालों को देते, और साथ ही साथ बंदर भी आ जाते उनको भी बांटते, और उनको भी दे करके भगवान कहते वाह आज मजा आ गया, आज मजा आ गया। और महाराज ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा गोकुल के
घर घर जाकर के चोरी कर रहे हैं। लेकिन महाराज ये चोरी के बाद और ये चोरी का बात छिपा नहीं, सबको पता चला कि हमारे घर का चोरी हो रहा है। सब अपने अपने घर में अलार्म लगाने लग गए। पहले के जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो सीसीटीवी कैमरा क्या कौन बनता था? घंटी। तो महाराज एक गोपी अपने घर के छीके में घंटी को बांध दी कि जैसे ही कोई चोरी करने आएगा तो घंटी टन 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 बजेगा। और जैसे ही महाराज सभी गोपाल पहुंच गए, घंटी सीके पे लगा हुआ है। और जैसे ही महाराज पहुंच गए भगवान फिर से चोरी करने के लिए, तो आज चोरी करने के लिए जैसे ही भगवान ने हाथ डाला घंटी को देखे कि घंटी को कहे कि घंटी तू बजना मत, अगर बच जाएगा तो ठीक नहीं होगा। भगवान ने घंटी को समझा दिए, लेकिन महाराज घंटी तो घंटी है, ठीक है प्रभु मैं नहीं बजूंगी। देखिए घंटी ने भी कहा कि मैं नहीं बजूंगी, लेकिन जैसे ही भगवान ने हाथ अंदर किया घंटी नहीं बजे। सबका फोकस उस घंटी पे था। गोपाल भी जानते थे घंटी बजा तो फिर हमारा आज बैंड बाजा बजेगा, तो सब कहते थे कि घंटी मत बजे, घंटी मत बजे। भगवान ने हाथ निकाला, घंटी नहीं बजा, निकाल लिए माखन नहीं बजा। भगवान सबको बांट दिए, सब तनसुखा मनसुखा चाट चाट करके खा रहे हैं, घंटी नहीं बजा। जैसे ही महाराज भगवान आखिरी बार ऐसे टटोल करके निकाले और निकाल करके सामने रखे, घंटी नहीं बजा। जैसे ही भगवान मुख में डाले घंटी टन 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 बजने लगे। आप महाराज घंटी के आवाज को सुनकर के गोपियां आ गई, घेर लिए भगवान को। अब भगवान को घेर करके कहती हैं क्यों रे कन्हैया, तू ही वो चोर है ना जो आज तक हमारे घर में आकर के चोरी करता था, अब तू ही है। हाँ अब उससे पहले गोपियों से तो बाद में भिड़ूं, पहले घंटी का हिसाब किताब बराबर करूं। भगवान ने कहा पहले घंटी से हिसाब किताब कर लो गोपियों, उसके बाद मैं उतर करके तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। घंटी से कहने लगे भगवान, ए घंटी क्यों बजी? अब घंटी भी क्या कहने लगे है, प्रभु आपने कहा था कि मैं ना बजूं, मैं नहीं बजी। आपने सबको खिलाया, मैं बजी नहीं। आपने बंदर भालू अपने सखाओं को खिलाए, मैं बजी क्या? नहीं। भगवान आप ही तो कहते हैं कि जब भी मेरे मंदिर में भक्त मुझे भोग लगाएं तो घंटी बजनी चाहिए। तो भगवान आप स्वयं अपने आप को भोग लगा रहे हैं, तो मैं ना बजूं तो फिर मेरे घंटी होने का फायदा ही क्या है प्रभु? तो इसीलिए मैं आपके भोग लगाते ही मैं बज गई, घंटी भी बज गई। और महाराज इधर गोपियों के द्वारा पकड़े गए तो भगवान को पकड़ करके आज गोपियां लेकर के जाती हैं, और गोपियां ले जा करके कहती हैं कि यशोदा